हेलो टॉरियंस, वेलकम बैक टू ब्लॉसम लाइफ टैरो। आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइफ टैरो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर 2020 की रीडिंग और किस तरह के वाइब्रेशंस आपके लिए हैं सितंबर में, देखते हैं। पर सितंबर की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आपके लिए मुझे रीच आउट करना थोड़ा आसान हो जाए। सो नंबर है 91 जो कि इंडिया का कोड है, और उसके अलावा नंबर है 8448901791। ये से कंप्लीट नंबर बनाता है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है। और आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं विच इज़ www.blossomlifetarot.com। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह के वाइब्रेशंस में आपके लिए और कार्ड्स आपके लिए आज लेकर आए हैं और क्या आपके एंजल्स आपको कन्वे करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं इन सितंबर 2020। पहला ही जो कार्ड है वो बात करता है लुक इन अ बुक, यानी कि किताबों की बात करता है। अब आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप वापस स्कूल चले जाइए और किताबें पढ़ना शुरू करिए, नहीं। बुक्स की बातें जब यहाँ होती हैं, बुक्स होती हैं स्पिरिचुअल बुक्स। अगर आप लोगों ने ये चीज़ सुनी है या आपने कभी नोटिस की है तो कहते हैं कि रामचरितमानस में आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाते हैं। और वो किस तरह से मिलते हैं, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी सवाल है, उसे अपने मन में रखिए, राम का नाम लीजिए और उसके बाद रामचरितमानस को खोल कर देखिए। सो आपका आंख बंद करके आप जिस भी दोहे पर, जिस भी वाक्य पर आपका हाथ जाता है उसको पढ़िए और उसका मतलब समझने की कोशिश करिए। और विश्वास कीजिए ये ट्राइड और टेस्टेड चीज़ है, मैंने खुद ट्राई की है। और कई बार आप अपने सवालों के जवाबों से खुद ही स्तब्ध रह जाते हैं कि कैसे ये ग्रंथ आपको समझ पाता है, या ये जो लिखा है वाक्य वो कैसे आपकी लाइफ से इतना ज़्यादा एसोसिएट कर पाता है, मिल पाता है। कोशिश कीजिएगा। स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ना, और अगर आप स्टूडेंट हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज आपको ये भी देता है कि ये जो कार्ड है आपको ये भी मैसेज देता है कि आप पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए, शायद आपको थोड़े और फोकस की ज़रूरत है। जो लोग पढ़ते नहीं हैं, नॉर्मल ज़िंदगी में हैं, उनकी अगर कुछ समस्याएं हैं, किताबें पढ़िए, किताबों से कई समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप किसी और धर्म से हैं, जैसे कि आप कुरान पढ़ सकते हैं या आप बाइबल पढ़ सकते हैं, अगर आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ सकते हैं। अगर जो भी धर्म को आप फॉलो करते हैं, आप उस धर्म को फॉलो करते हुए उस बुक के अंदर आप आंखें बंद करके अपने सवालों के जवाब ढूंढेंगे तो आपको 100% और वाकई उन सवालों के जवाब मिलेंगे। मैं हर धर्म में विश्वास करती हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि हर धर्म के लिखे हुए जो स्पिरिचुअल नॉलेजेस होती हैं, स्पिरिचुअल ग्रंथ होते हैं, किताबें होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा इंसान बनना सिखाती हैं। और शायद बुक्स आपको इस बार यही करके देकर जाएंगी, यही नॉलेज देकर जाएंगी। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में। पहला हफ्ता किस तरह का होगा? पहला हफ्ता जो बात कर रहा है वो बात करता है आपकी डिज़ायर्स की, जो पूरी नहीं हो रही हैं और किस वजह से पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स का इंटरफेरेंस है आपकी लाइफ में। सो अगर आप एक एप्ट रिलेशनशिप चाहते हैं, एक परफेक्ट रिलेशनशिप चाहते हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह यह है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। शायद आपकी फैमिली को उतना ज़्यादा इंटरफेयर आपकी लाइफ में करना नहीं चाहिए जितना वो कर रहे हैं। शायद आपके दोस्तों की ओपिनियन को आपको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना आप ले रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है कि कहीं सुनी बातें सुनकर आप अपने पार्टनर के साथ लड़ झगड़ लेते हैं और आप उनको इस सूर्य की तरह, इस सन की तरह उसको उदास कर देते हैं अपने पार्टनर को। तो ये भी हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रही हैं। इसके अलावा आपकी डिज़ायर टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, सक्सेसफुल मैन। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त आपके आसपास आप अपने कंपेटिटर्स से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों से घिरे हैं जिनकी सलाह आपके लिए किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी सुननी पड़ती है और वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को इम्पैक्ट करके जाती है और वहाँ से आप उसे पिक करते हैं और पिक करने की वजह से वो जो इम्प्लीमेंटेशन है उस एडवाइस का, वो आपकी लाइफ को थोड़ा डाउन साइड में लेकर जाता है। पहला हफ्ता आपके लिए ये एनर्जी लेकर आता है। टॉरिन, थोड़े संभल कर रहिए, एडवाइस को फॉलो करिए और थोड़ा दूसरे लोगों की एडवाइस को जितना कम आप फॉलो करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी खुद की सोच अप्लाई करेंगे चीज़ों में, आप ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे उस सिचुएशन का, या उस सिचुएशन से बाहर निकलने के आपको ज़्यादा सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू, थीम ऑफ द मंथ कार्ड कहता है कि बुक्स पढ़िए, तो पढ़ेंगे तो वहीं से कहीं ना कुछ नॉलेज मिल जाएगी। दूसरी परेशानी आपके साथ ये है दूसरे हफ्ते में कि आप सोचते बहुत हैं उन चीज़ों के बारे में जो पहले घट चुकी घटनाएं होती हैं। तो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं जिनका लाइफ से कुछ लेना देना अब नहीं है, लेकिन आपका दिमाग दौड़ कर वहीं जाता है। तो पुरानी बातों को सोचना, ओवर थिंकिंग करना और उस सिचुएशन के बीच में अपने आप को बेचारा बना लेना कि उफ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
तो वो तो चलता रहेगा। फिर अगर आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आप कभी भी एज अ विनर निकल कर सामने नहीं आएंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हालांकि लोगों की इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बहुत है, लोग एडवाइस भी करते हैं, आप परेशान भी होते हैं उनकी एडवाइस को फॉलो करके, दुखी और परेशान भी रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मंथ में, सितंबर में, एक कहावत है ना कि सुनिए सबकी पर करिए मन की, तो इस बार आप मन की करने वाले हैं, और जब आप मन की करेंगे ना तो आप एज अ विनर एमर्ज होंगे, यू विल एमर्ज लाइक अ विनर। जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको कुछ नहीं समझते, उनको लगता है आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, और ये कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है कि आप ओवरऑल अनसक्सेसफुल इंसान है, ऐसा हो सकता है आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी ना चल रही हो, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी फेल हो गई हो, और वहाँ लोगों को लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सडनली आप किसी से मिलेंगे जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बना देंगे, या आप उनके साथ अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। करियर में हो सकता है आपकी जॉब बहुत अच्छी ना चल रही हो, आप पीछे मुड़कर बहुत ज़्यादा देखते हैं कि उफ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन ध्यान रखिए कि आप पुराने चैलेंजेस से, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे और उसे ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो लाइफ में बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट छोड़ कर जाएंगे, अपने लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। अब ये सब तो आपके साथ हो ही रहा है, कुछ टॉरियंस जो हैं वो जीत रहे हैं लड़ाई में, कुछ हार रहे हैं, कुछ लोग विनर बन के निकल रहे हैं, कुछ लोग पुराने दुखों के बारे में सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हर तरह की एनर्जीज यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन टॉरियंस, एक जो इम्पोर्टेंट एनर्जी यहाँ पर है वो बात करती है रीलोकेशन की। रीलोकेशन किस बारे में? करियर रिलेटेड रीलोकेशन। आप किसी जॉब के लिए, ऐसी चीज़ के लिए जो आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़ी है, भौतिकतावादी चीज़ों से जुड़ी हुई है, वहाँ पर आप मूवमेंट करेंगे। तो अगर आपकी जॉब नहीं चल रही है ठीक, सितंबर आपको जॉब देकर जाएगा। अगर आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आप किसी और सिटी में हैं, सितंबर आपको मूवमेंट कराएगा। अगर आप कहीं अपनी जॉब में अटके हुए हैं, आपको लगता है कि मैं अटक गया हूँ बहुत टाइम से, मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वहाँ भी आपको मूवमेंट कराएगा सितंबर। उसके अलावा अगर आपको रिलेशनशिप में लगता है कि आप अटक गए हैं, चीज़ें चल नहीं रही हैं, स्टैग्नेंसी है, मोनोटनी आ गई है लाइफ में, तो वहाँ भी मूवमेंट होगा। चैरियट आपको मूवमेंट्स देकर जा रहे हैं सितंबर में। ही इज़ मेकिंग यू मूव। अगर आप इस कार्ड को ठीक से देख पा रहे हैं तो ही इज़ मेकिंग यू मूव। सी, ही इज़ ऑल सेट टू मूव एंड ही इज़ मेकिंग अ मूव, बट this movement is how it is going to be, that will be discovered in the cards further, जो आगे कार्ड्स में बताएंगे। मूवमेंट है। अब कुछ लोग जो हैं, ये जो मूवमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि मंथ ऑफ सितंबर में एक जो चीज़ आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, टॉक्सिक बिहेवियर्स, अनएथिकल अप्रोचेस, अनएथिकल बिहेवियर्स, यहाँ से आपको बचने की ज़रूरत है। देखिए, हो सकता है सितंबर आपको ऐसे लोगों से मिलवाए, और ये चांसेस एंड ऑफ सितंबर में जाकर जाता है। तो अगर एंड ऑफ सितंबर में हो सकता है कुछ ऐसे लोगों से आप मिलें जो आपकी लाइफ के फ्यूचर में कभी काम नहीं आएंगे, या उनके साथ आपका फ्यूचर नहीं है, लेकिन अभी इमीडिएटली आप उनके साथ इतना एसोसिएट कर पाएंगे, अपने आप को इतना ज़्यादा अटैच कर लेंगे अपने आप को कि आप उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने में आपको डर लगेगा और आप निकल नहीं पाएंगे। सो मैं आपको यही एडवाइस कर रही हूँ कि इस तरह के बिहेवियर से अपने आप को बचा कर रखिएगा, और इस तरह की एनर्जी से अपने आप को बचा कर रखिएगा। लोगों को इवैल्यूएट करने के बाद ही उनमें इन्वेस्ट करिएगा, अदरवाइज आपको लॉस होगा टॉरियंस। सो ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए सितंबर में। उसके अलावा एक और चीज़ जो अच्छी है वो है आपको अगर आप खुद को थोड़ा परेशान हैं आप, या आपको लगता है कि आप कहीं अटक गए हैं, जिस ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, जिस मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं उसी मूवमेंट की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपकी मदर फिगर, या तो कोई मदर फिगर है, आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, कोई मेंटोर हो सकती हैं, कोई बॉस हो सकते हैं, जो कि बहुत ही नर्चरिंग फीलिंग्स रखते हैं, बहुत ही नर्चरिंग एटीट्यूड है उनका, तो आपको वो नर्चर करेंगे, आपको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और ये ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ और मटीरियलिस्टिक ग्रोथ, तीनों तरीके से आपके काम आएगी। सो एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अगर मैं इस रीडिंग को समराइज़ करना चाहूँ अभी, बिफोर वी पुल अप एंजल कार्ड एंड योर लव एडवाइस कार्ड एंड अदर कार्ड्स, उससे पहले अगर मैं पुल करना चाहूँ आपके लिए कार्ड्स यहाँ पर, या मैं आपको समराइज़ करना चाहूँ, तो यही कहूँगी कि सितंबर काफ़ी चेंजेस लेकर आ रहा है, मटीरियलिस्टिक प्रोडक्टिव चेंजेस लेकर आ रहा है, जो आपको काफ़ी खुश करके जाएगा। सिर्फ एक ही चीज़ पे आप केयरफुल रहिएगा टॉरियन, की अनएथिकल बिहेवियर से थोड़ा दूर रहिएगा। कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको इससे, अनएथिकल बिहेवियर से। रिलेशनशिप का कोई लॉन्ग टर्म एसोसिएशन नहीं होगा।
अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियर ब्लंटली बताऊँ तो प्लीज़ मैरिड जो लोग हैं वो प्लीज़ अनएथिकल थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जाने से अपने आप को रोकें। जो लोग थर्ड पार्टी में हैं वो लोग अपने आप को वहाँ से निकालने की कोशिश करें। जो लोग किसी तरह के ड्रग्स का यूज़ करते हैं या मेडिसिन का यूज़ करते हैं अपने आप को पीस देने के लिए, वो उसका यूज़ करना बंद करें। योगा मेडिटेशन पर स्विच करें, वो आपको ज़्यादा शांति देकर जाएगा टॉरियंस। ये आपके लिए स्पेसिफिक है। और उसके अलावा एक चीज़ और जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, लास्ट के जो 2 वीक्स हैं सितंबर के, वहाँ पर आप अगर अल्कोहल का यूज़ ना करें तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एनर्जीज़ बनकर आती हैं, क्योंकि वो आपको फिर नेगेटिव एनर्जी से ही दूर रखेंगी और आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा टॉरियंस। ओके, एज आई सेड, अब फटाफट आपका एक कार्ड पुल करते हैं जो आपका रिलेशनशिप कार्ड है। अगर आप लोग रिलेशनशिप में अटके हुए हैं, स्टेगनेंट फील कर रहे हैं, तो वहाँ की एनर्जीज़ को क्विकली पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहती है, किस तरह आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं अगर वो नहीं संभला है अभी। और ये कहता है फॉरगिव, माफ़ करिए लोगों के लिए प्यार पैदा करिए ज़िंदगी में। देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी है जी, नाराज़गी बिल्कुल होती है, मैं भी नाराज़ होती हूँ लोगों से, आप भी नाराज़ होते होंगे, लेकिन उसे लंबा खींचकर मत चलिए। लंबा खींचकर चलेंगे तो नुकसान पहले आपको होगा, उसके बाद दूसरे को होगा। मैच स्टिक देखा है, जब आप उसको बंद करते हैं तो पहले वो खुद जलती है, फिर वो किसी और चीज़ को जलाती है। तो गुस्सा पहले हमें खुद जलाता है, उसके बाद किसी और को परेशान करता है। तो पहला जो नुकसान है गुस्से का वो आपको होता है। तो रिलेशनशिप में अगर आपके पार्टनर से आपकी नहीं बन रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, फ़ोन उठाइए, बात करिए, मिलिए, बात करिए और उसे सॉर्ट करिए टॉरियंस। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन आइडिया रहेगा लाइफ को आगे ले जाने का। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास नेचुरल एबिलिटी है उन लोगों से कनेक्ट होने की जो लोग आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं या जो लोग जा चुके हैं। तो देखिए ये तो स्किल है आपके पास, आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं उनसे। तो बात करिए, उन्हें माफ़ करिए, माफ़ कर दीजिए पहले, उसके बाद उन्हें फ़ोन करिए। देखिए दोनों कार्ड्स कैसे एक दूसरे से बात करते हैं और आपको कैसे कंसल्टेशन दे रहे हैं कि आप माफ़ कर दीजिए उनको, उनसे बात करिए और बात करके जो आपका इशू है उसको सॉर्ट करिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज यूनिवर्स भी कुछ इसी तरह के मैसेजेस देकर जाएगी और यूनिवर्स आपको वही मैसेजेस दे रही हैं। आई जस्ट होप कि यूनिवर्स आपको इसी तरह का कोई मैसेज नहीं इससे मिलता हुआ, क्योंकि इन कार्ड्स की जो पावर है वो बहुत ही डिवाइन है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब मैं इस एनर्जी से कनेक्टेड होती हूँ तो मुझे कैसा फील होता है। आई फील डिवाइन। जो यूनिवर्स कार्ड है, जैसा मैं बोल रही थी, उसका मैसेज वो कहता है इन एवरी मोमेंट द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग टू ब्रिंग यू टूवर्ड्स राइट माइंडेड थिंकिंग एंड द एनर्जी ऑफ लव। सो आपको पहला स्टेप लेना है, यूनिवर्स अपने आप अकॉर्डिंगली आपके फेवर में काम करना शुरू कर देगा और आपको सपोर्ट करके जाएगा। सो पहली चीज़ नेगेटिविटी से दूर रहिए, दूसरी चीज़ टॉक्सिक एनर्जी से दूर रहिए, तीसरी चीज़ ओवर थिंकिंग मत करिए, चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी आपके लिए। चौथी चीज़ लोगों को माफ़ करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और पांचवी चीज़ बात करिए, फ़ोन उठाइए, बात करिए, अपने लिए खुद मीडिएटर बनिए, राइट। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, खुश रहिए और कीप अ स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज। स्माइल करने से आधी मुश्किलें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो खुश रहिए एंड एन्जॉय योर लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।